बड़ी खुशखबरी। जी हाँ साथियों, सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम बनाने का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। आउटसोर्स सेवा निगम बनाने का सरकार ने ऐलान किया है। पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है सरकार ने जारी कर दिया है। और ड्राफ्ट का मतलब मैं आपको बता दूं साथियों, ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि सरकार किस प्रकार से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर देगी, उसकी पूरी रूपरेखा ड्राफ्ट कहलाता है। अब इससे आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, तो आपको बता दूँ कि सीधे विभाग से वेतन देने का जो रास्ता है इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन 25,000 रुपये प्रति माह तक हो जाएगा। एजेंसियों का जो काम है वो कहना चाहिए सीमित हो जाएगा बहुत। और सीधे विभाग से जब वेतन मिलने लगेगा तो वहाँ पर जो एजेंसियाँ होती हैं, आउटसोर्स एजेंसियाँ, उनको एक सीमित दायरे में कर दिया जाएगा। ना वो किसी कर्मचारी को अपने मन से निकाल सकती हैं और ना किसी भी कर्मचारी को कोई बड़ी पनिशमेंट वो दे सकती है। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन करने की। पूरी रूपरेखा आ गई है। इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि क्या क्या फ़ायदे इसमें जो है आपको होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इसमें भर्ती में भी जो है वो अब सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होगा। एजेंसियों का बहुत कम, शून्य के बराबर हस्तक्षेप रह जाएगा। तो पूरी डिटेल्स ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं और आउटसोर्स सेवा निगम बनने से आपके जो बेनिफिट हैं वो किस हद तक बढ़ जाएंगे। तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कर्मचारी भाई तक ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, एक बात यहाँ बताना ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो आपको इस फेसबुक पेज को अभी के अभी फॉलो कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपडेट आती है हम सबसे पहले अपडेट करते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। साथियों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल दोनों की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जाकर दोनों को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आदेश आता है उसकी PDF सबसे पहले वहीं पर हम डाल देते हैं। और फेसबुक पेज की भी हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पहली लिंक जो मिलेगी फेसबुक पेज की मिलेगी, उसको जाकर अभी कभी फॉलो कर लीजिए। क्यों, ज़्यादातर कर्मचारियों ने तो कर लिया है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर फेसबुक कर लीजिएगा, वहाँ सबसे पहले अपडेटें आपको मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी बताते हैं कि आपको आउटसोर्स सेवा निगम से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी चीज़ जो सरकार करने जा रही है। और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए साथियों, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान जो है सरकार के द्वारा हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा ड्राफ्ट सरकार ने जारी कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी UPCOS का जो बनाने का, जो गठन करने का ऐलान है वो सरकार ने कर दिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश से आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस राज्य से आते हैं साथियों। और इस आउटसोर्स सेवा निगम के बनने से आप खुश हैं या फिर आपके कोई और सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, अगर आप दूसरे राज्य के हैं, मध्य प्रदेश के, खास तौर पर अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, फिर भी ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इस समय जोरों से चर्चाएं हैं आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की। तो देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम बनने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। वही सब जो है अगर मध्य प्रदेश में बनता है तो मध्य प्रदेश में भी वही सब फायदे मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के आउटसोर्स भी जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो गया है साथियों। चलिए यहाँ पर देख लीजिए वर्तमान स्थिति एवं समस्या क्या थी जो सरकार को ये बड़ा निर्णय लेना पड़ा, आखिर क्यों जो है आउटसोर्स सेवा निगम बनाना पड़ा, वो देख लीजिए। सरकार द्वारा विभागों संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्ट मानदेय आउटसोर्सिंग पर कार्मिकों की सेवाएं ली जा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट एवं मानदेय कार्मिकों को सीधे विभाग से धनराशि प्राप्त होती है, जबकि आउटसोर्स कार्मिकों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होती है। आउटसोर्सिंग कार्मिकों को एजेंसी द्वारा अवैधानिक रूप से कटौती कर मानदेय दिया जाता है, वह भी समय में नहीं मिलता। ये एक बड़ी समस्या आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ थी। कार्मिकों का चयन करते समय एवं नवीनीकरण के समय धन वसूली शोषण की शिकायतें बहुत अधिक आ रही थी सरकार के पास। EPF तथा ESI खातों में समय से धनराशि जमा नहीं करना, कुछ कार्मिकों के खाते न खोले जाना, खुले हुए खातों में भी कुछ ही खातों में धन जमा किए जाने की भी शिकायतें सरकार के पास आ रही थी। प्रत्येक वर्ष एजेंसी परिवर्तन होने पर कार्मिकों को जो EPF ESI वगैरह GST की धनराशि है वो पुरानी एजेंसी में ही रह जाती थी, ये कर्मचारियों को नहीं मिल पाती थी। ये शिकायत भी सरकार के पास आती थी। कार्मिक के चयन हेतु कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होने के कारण गरीब एवं मेधावी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा था। ये बहुत बड़ी शिकायत एक सरकार के पास आ रही थी साथियों। यहाँ देख लीजिए
प्रत्येक वर्ष एजेंसी के परिवर्तन के कारण ईपीएफ तथा ईएसआई खातों का विभागों द्वारा मॉनिटरिंग एवं एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही थी। ईपीएफ तथा ईएसआई से मिलने वाले लाभ जैसे दुर्घटना से मृत्यु, विकलांगता होने पर बीमा धनराशि, पारिवारिक पेंशन एवं मुफ्त उपचार आदि का लाभ अधिकांश कर्मियों को नहीं मिल रहा था। एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन एवं महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से भी नहीं की जा रही थी। इन समस्त समस्याओं से कर्मियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण सरकार को ये आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का ड्राफ्ट लाना पड़ा। जीएसटी 18% एवं कमीशन 4.5% के रूप में कुल 22.5% राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार आ रहा था। साथियों, यहाँ आगे देख लीजिए, इसका समाधान जो सरकार ने निकाला है वो क्या निकाला है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ देख लीजिए, आउटसोर्सिंग कार्मिकों की समस्या के समाधान हेतु एक निगम की गठन की आवश्यकता थी, जो सरकार करने जा रही है। एक पारदर्शी एवं केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इस निगम के बनने के बाद आउटसोर्स कर्मियों को पूर्ण निर्धारित मानदेय, ईपीएफ तथा ईएसआई की धनराशि जमा करना एवं समस्त लाभ समय से उपलब्ध कराना निगम का मुख्य काम होगा। आउटसोर्स एजेंसियों की सेवाएं समाप्त करना, एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कर्मियों को उत्पीड़न को समाप्त करना इस निगम का उद्देश्य है। निगम का गठन कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के अंतर्गत नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रस्तावित है। निगम वन स्टॉप शॉप होना सभी निगमों, संस्थाओं, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को आउटसोर्स कार्मिक उपलब्ध कराएगा, यानी गठन उपलब्ध कराएगा सेवा निगम। गठन के पश्चात पूर्व से कार्यरत समस्त कार्मिकों की सेवाएं यथावत रहेंगी एवं कोई भी कार्मिक हटाया नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा इधर पॉइंट है साथियों कि गठन के बाद जैसे ही आउटसोर्स सेवा निगम गठन बन जाएगा तो जो पहले से आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं उनको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनकी जो सेवाएं हैं वो यथावत बनी रहेंगी और उनको जो है उनका संविलियन कर दिया जाएगा आउटसोर्स सेवा निगम में। अब साथियों आगे देख लेते हैं, तो यहाँ निगम के उद्देश्य हैं। जो निगम के उद्देश्य है वो तो मैं ज़्यादातर आपको बता ही चुका हूँ कि समय पर वेतन देना और किसी भी कर्मचारियों को कट के वेतन न मिले, ये सब जो है, और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, जो भी ईपीएफ की राशि है वो समय पर जमा हो, ये सभी उद्देश्य जो है आउटसोर्स सेवा निगम के हैं। परिणाम क्या होंगे वो देख लीजिए एक नज़र में। आउटसोर्स कर्मियों के पूर्ण मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह की 1 तारीख को सुनिश्चित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रत्येक माह की 1 तारीख को सुनिश्चित होगा। निर्धारित मानकों द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। समस्त आउटसोर्स मैन पावर के ईपीएफ तथा ईएसआई के खाते अनिवार्य रूप से खोलना एवं समय से पूर्ण भुगतान किया जाएगा। ईपीएफ तथा ईएसआई से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के लिए कार्मिक को निगम के पोर्टल पर आवेदन करना होगा तथा निगम द्वारा समस्त लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से किसी भी संबंधित कार्यालय नहीं जाना होगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से ईएसआई के भी आपको लाभ जो है मिलने लगेंगे। इसके बाद देख लेते हैं साथियों, तो राज्य सरकार को प्रस्तावित प्रकरण क्या क्या हैं वो देख लीजिए। आउटसोर्स कार्मिकों को वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश प्रस्तावित हैं। समस्त कार्मिकों को 10 दिन का चिकित्सीय अवकाश प्रस्तावित है। कार्मिक को शासकीय कार्यवश मुख्यालय से बाहर जाने पर निर्दिष्ट धनराशि यानी टीएडीए विभाग द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है। कार्मिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख का एक्स ग्रेचुइटी के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जाना ये भी प्रस्तावित है। और बैंक से प्राप्त होने वाले लाभ हैं जो साथियों की दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होने पर बैंक द्वारा 30 लाख रुपए तक की धनराशि कार्मिक के परिवार को दी जाएगी। इस हेतु कार्मिक को किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना होगा। तो ये सभी चीज़ें जो है सरकार को जो है प्रस्तावित है, ये सब भविष्य में सरकार द्वारा हो सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, निगम से प्राप्त होने वाले लाभ यानी आउटसोर्स सेवा निगम जब बन जाएगा तो उससे आपको लाभ क्या क्या होंगे वो देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। प्रत्येक माह की 1 तारीख को कार्मिक के खाते में मानदेय की धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ईएसआई और ईपीएफ एवं बैंक से मिलने वाली समस्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कार्मिकों की कार्य क्षमता दक्षता बढ़ाए जाने हेतु समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्य सरकार को 18% जीएसटी प्लस 4.5 कमीशन अर्थात 22.5% की बचत राज्य सरकार को होगी। श्रेणी 4 के कर्मियों की ऐसी बालिकाओं के लिए जो मेडिसिन में चयनित हुई हैं अथवा एमटेक, आईआईटी, आईआईएम
पीएचडी हेतु चयनित यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयनित एवं विदेशों में स्थित विश्वविद्यालय को निगम के वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उपरोक्त सुविधा एक परिवार में एक बालिका को एक ही बार मान्य होगी, मतलब मिलेगी। ईपीएफ ईएसआई में जमा धनराशि की जानकारी मोबाइल पर मैसेज या पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। अभी तक ये जानकारी नहीं दी जाती थी, ये भी मिलने लगेगी। निगम कार्यालय पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड पेपरलेस होगा एवं ऑनलाइन के माध्यम से ही पूरा कार्य किया जाएगा। यानी कि जो आउटसोर्स सेवा निगम का काम होगा वो पूरा ऑनलाइन होगा, वो पेपरलेस पूरा वर्क इसमें चलेगा। यानी कुल मिला के कहना चाहिए हाईटेक तरीके से ये पूरा निगम बनने जा रहा है। यहाँ देख लीजिए सलाहकार समिति में जो है यहाँ सरकार ने बताया है कि सलाहकार समिति में जिलाधिकारी, प्रतिष्ठित उद्योगपति और टेक्नोक्रेट स्ट्रेटजिस्ट भी जो है 4 सदस्यों की ये सलाहकार समिति होगी। यहाँ देख लीजिए योग्यता मानदेय का बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मुख्य है आपके लिए जानना। तो यहाँ देख लीजिए श्रेणी 1 के कर्मचारियों को 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। श्रेणी 2 के कर्मचारियों को 21,500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। श्रेणी 3 के कर्मचारियों को 18,500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा और श्रेणी 4 के कर्मचारियों को 15,000 रुपये मानदेय मिलेगा। मतलब कम से कम अगर मानदेय होगा तो 15,000 से कम किसी भी कर्मचारी का मानदेय नहीं होगा। साथियों यहाँ पर आप ये देख लीजिए हर श्रेणी में अलग अलग जो है पद दिए हुए हैं। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। सभी श्रेणियों के अलग अलग पद यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। मान लो आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती निकलती है तो वो कैसे होगी, तो उसका ये पूरा यहाँ पर डिटेल्स में दी हुई है। अब एक एक चीज़ पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ का स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ देख लीजिए शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की समिति जो रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। यहाँ पर दिया हुआ है सब, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अलग अलग समितियाँ जिला वाई, मंडल वाई जो है समितियाँ यहाँ पर ब्लॉक वाई बनना है। जी हाँ साथियों, जिला स्तरीय समिति यहाँ 3 रहेगी, जिसमें अध्यक्ष रहेगा जिलाधिकारी और सदस्य रहेगा मुख्य विकास अधिकारी और बाकी के सदस्य भी यहाँ पर रहेंगे संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी और समस्त चिकित्सालय, शोध संस्थान, प्रविधिक संस्थान के अध्यक्ष नामित अधिकारी। तो ये समिति जिला में रहना है। यहाँ देख लीजिए पूरा ड्राफ्ट यहाँ सरकार ने जारी कर दिया है कि किस प्रकार से आउटसोर्स सेवा निगम कार्य करेगा। निगम मुख्यालय की बात करें तो यहाँ देख लीजिए कौन कौन से पद रहेंगे, क्या कुछ रहेगा। यहाँ पर ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा ड्राफ्ट यहाँ पर बना हुआ है। साथियों अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने डाल दी है, वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की संगठनात्मक संरचना जो है कैसे रहनी है, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सलाहकार समिति, निगम कार्यालय, शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं की समिति, मंडल स्तर की समिति और जिला स्तर की समिति इसमें रहना है। तो पूरा ड्राफ्ट यहाँ पर सरकार ने जो है जारी कर दिया है। यहाँ देख लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या क्या रहेंगे, कौन सी समिति में कितने पद होंगे, कितने लोगों की समिति होगी। तो साथियों इस प्रकार से पूरे आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होगा। आशा करता हूँ कि ये जो गठन है बहुत जल्द धरातल पर उतरेगा और बहुत जल्द हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को इसका फायदा जो है मिलने लगेगा। आपके विचार में साथियों ये कब तक इसका गठन हो सकता है, सरकार कब तक इसको जो है बिल्कुल धरातल पर लागू कर सकती है, ताकि आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द फायदा मिल सके। आपका इसमें क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।